कहानी का शीर्षक है स्वयं सिद्धा। रितिका ने अभी तो चैन की सांस ली थी कि दरवाजे की घंटी बजने लगी। उसने उठने में थोड़ी देर क्या हुई, इतने में 3-4 बार घंटी बज गई। वहां पहुंच उसने देखा कि उसकी सहेली रूपा सामने खड़ी है। वो खुश होते हुए बोली, अरे इधर का रास्ता कैसे भूल गई, कितने दिनों बाद आज आई है। रूपा अंदर आते हुए बोली, स्कूल से सीधे आ रही हूँ। बेटे को छोड़ने की जिम्मेदारी भी तो अब मेरे ही है ना। रितिका ने पूछा, चाय तो पिएगी ना, और किचन में जा 2 कप चाय बना लाई। रूपा ने चाय का घूंट लेते हुए रितिका से अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। एक रितिका ही तो थी जो सब चुपचाप सुन उसे ढाढ़स बंधाती थी। मेरी तो ससुराल में बिल्कुल कुत्ते जैसी हालत हो गई है, रूपा ने कहा। ये सुन रितिका को झटका सा लगा। ये क्या बोल रही है पागल, अपने आप को इतना नीचे क्यों गिरा रही है। तो क्या करूं, तुम ही बोलो। सास को 10 बार फ़ोन करती हूँ तो एक बार उनकी तरफ से कॉल आता है। ननंद रानी तो एक बार भी मुझे कॉल नहीं करती, मैं ही बस करती जाती हूँ। अब तुम ही बताओ, ये तो इज्जत है मेरी अपने घर में। रितिका, तो मत करो इतना फ़ोन, कभी कभी करो, रूपा ने बोला। ये नहीं हो सकता है। मैंने देखा जब भी मैं फ़ोन करती हूँ मेरे पति की आंखों में चमक आ जाती है, वे बहुत खुश हो जाते हैं। अब रितिका के खींचने की बारी थी। ये क्या बात हुई, अगर तेरा पति खुश होता है और तुझे वो अच्छा लगता है तो फिर ये सब बातें क्यों सोचना। कोई भी काम किसी को खुश करने के लिए मत कर, दिल से कर। तू भी अपने व्यवहार से खुश रह। दिखावे के लिए करेगी तो मन में उम्मीद भी जागेगी और वो पूरी ना होने पर तेरे को दुख होगा। अरे एक ही बात नहीं है ना, रूपा ने बोला। जब वे यहाँ आते हैं तो मैं उनके आगे पीछे डोलती रहती हूँ, हर चीज़ उनसे पूछ कर बनाती हूँ और वो लोग मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। रितिका ने रूपा को समझाते हुए बोला, तेरे से जितनी सेवा होती है उतनी ही कर, क्यों ज़्यादा कर अच्छा बनने की कोशिश करती है। हर इंसान की एक लिमिटेशन होती है, अपनी भी समझ। ससुराल वालों की सेवा करना अच्छी बात है, पर वो खुशी से करना होगा, कूड़ कूड़ कर नहीं। अपने कर्तव्य का पालन करो, उसके बदले क्या मिला इन छोटी छोटी बातों का हिसाब मत रखो के। जहाँ तक मुझे पता है तू उनकी इकलौती बहू है, तेरा पति तेरे साथ खुश है, सास ससुर से तुम्हारे रिश्ते अच्छे हैं, तो फिर इस तरह की सोच रखना सही नहीं है। 2 नाव पर पैर मत रख। संसार में कोई भी इंसान 100% संतुष्ट नहीं हो सकता। 15 साल की शादी के बाद तुझ में इतना कम आत्मविश्वास क्यों है। आज तक तू उनकी मर्जी करती आई, तो अब उन्हें भी अपनी मर्जी बताना। काम का बोझ ज़्यादा हो तो उनके आने पर अलग से हेल्पर रख ले। परिवार की गाड़ी में सभी पहियों की आवश्यकता होती, कोई कम या ज़्यादा नहीं। पहले तो ये बात अपने भेजे में घुसा, फिर बातों को पकड़ना बंद कर। तुझे भी पता है कि इस दुनिया में वे तेरे सबसे अपने हैं, जैसे तुम दोनों उनके। इस सत्य को स्वीकार करो और वर्तमान में जीना सीख। शिकायतों की जगह ये यादें रख कि कब कब उन्होंने तुम्हें सपोर्ट किया, तेरे हित के लिए फैसले लिए। अच्छी बातें याद रखा कर, तेरा मन खुश रहेगा। रही बात काम करने की, तो जितना होता है उतना कर। अकेले में अपने पति से बात कर। ज़्यादा प्रेशर आने पर दोनों मिलकर इसका रास्ता निकालो। उनसे मदद मांगोगी तो शायद वो भी तुम्हारा हाथ बटा देंगे। रूपा रानी, ये तो घर घर की कहानी है। जो इस खेल को समझ गया वो अपने को स्वयं सिद्धा बना लिया, समझी।